आप सभी विश्वासियों को यीशु आज का सुसमाचार सन लूकास के अध्याय 14 वाक्यांश 1 से 6 से लिया गया है। यीशु किसी विश्राम के दिन एक प्रमुख फरीसी के यहाँ भोजन करने गए। वे लोग उनकी निगरानी कर रहे थे। यीशु ने अपने सामने जलोदर से पीड़ित एक मनुष्य को देखकर शास्त्रियों तथा फरीसियों से यह कहा, विश्राम के दिन चंगा करना उचित है या नहीं? वे चुप रहे। इस पर यीशु ने जलोदर पीड़ित का हाथ पकड़कर उसे अच्छा कर दिया और विदा किया। तब यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम्हारा पुत्र या बैल कुएं में गिर पड़े तो तुम लोगों में से ऐसा कौन है जो उसे विश्राम के दिन ही तुरंत बाहर निकाल नहीं लेगा? और वे यीशु को कोई उत्तर नहीं दे सके। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। क्या मैं और आप मसीह के लिए हर दिन और हर वक्त अच्छा कार्य करने को तैयार हैं? क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त विश्राम के दिन एक विशेष फरीसी के यहाँ भोजन करने जाते हैं। वे लोग उनकी निगरानी करते हैं कि आज विश्राम के दिन प्रभु यीशु क्या अच्छा करने वाले हैं, क्या कार्य करने वाले हैं, क्या चमत्कार करने वाले हैं। और वे सब लोग देखते रहते हैं और प्रभु यीशु क्रिस्त को उनकी योजना के बारे में पहले से मालूम हो जाता है। और उनकी योजना को जानते हुए भी प्रभु यीशु क्रिस्त उनके सामने एक पीड़ित मनुष्य जो जलोदर से पीड़ित था उसे ठीक करते हैं, उसे चंगा करते हैं। यह देखकर वे सब चुप हो जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त उनसे पूछते हैं कि विश्राम के दिन अच्छा करना उचित है या बुरा करना? क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु क्रिस्त भी हम सभी से यही बताना चाहते हैं कि ये फरीसी और शास्त्री प्रभु यीशु क्रिस्त के सामने अपने आप को अच्छा साबित करना चाहते थे। वे ईश्वर के सामने अपने आप को ऊंचा बनाना चाहते थे, लेकिन दिल से वह मैले थे। दिल से वह दूसरों के लिए, प्रभु यीशु क्रिस्त के लिए बुरा ही सोचते थे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु क्रिस्त शास्त्रियों फरीसियों के पाखंड को देखकर बहुत नाराज हो जाते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त शास्त्री और फरीसी के केवल मुख से ईश्वर की उपासना करते हुए उन्हें देखते थे और कहते थे कि इन सभी का हृदय ईश्वर की सच्ची उपासना करने से बहुत दूर है। वे ईश्वर को सिर्फ नाम से अपना बनाना चाहते हैं। उनके कार्यों के द्वारा वह ईश्वर की आराधना नहीं करते थे। ये पाखंडी लोग थे और यह ईश्वर को, प्रभु यीशु क्रिस्त को हमेशा उनके कार्यों के लिए पकड़ना चाहते थे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जब वे जान गए कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने जो उनसे पूछा वो सवाल का जवाब नहीं दे पाए, तो वे शांत हो गए। आज प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी से भी यही कहना चाहते हैं, यदि तुम अपनी कलीसिया के लिए, अपने समाज के लिए, अपने समाज के रहने वाले लोगों के लिए अगर अच्छा करना चाहते हो तो तुम्हें किसी चीज़ का भय नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। तुम यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो दूसरों को पसंद होगा या नहीं, दूसरे क्या बोलेंगे, दूसरे कैसे मेरे साथ व्यवहार करेंगे। हम सभी को प्रभु यीशु क्रिस्त की बातों पर ध्यान देना है। उनके इस उदाहरण के द्वारा हमें अपने व्यवहार पर बदलाव लाना है। हमें
प्रभु यीशु क्रिस्त पर सच्ची अपनी आकांक्षा करना है, सच्चा प्यार दिखाना है, सच्ची सेवा दिखाना है। क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, यदि तुम अपने कार्यों के द्वारा तुम सेवा करोगे तो हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। वचन कहता है कि प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी से यह कहते हैं कि मैं तुम्हारे अंतिम समय तक तुम्हारे जीवन में आने वाली हर एक परेशानियों को दूर करूँगा और हमेशा तुम्हारी मदद करूँगा। लेकिन क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, उसके लिए हमें प्रभु यीशु क्रिस्त के कार्यों को अपने कार्यों में जोड़ना है। हम जो कार्य करते हैं वो कार्य करने से पहले हमें प्रभु यीशु क्रिस्त के कार्यों को याद करना है, उनकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। हमें दूसरों की सेवा करना है जैसे प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी की सेवा की थी। हमारा हृदय अत्याचार तथा अन्याय से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। हमारा हृदय हमेशा हर व्यक्ति के प्रति प्रेम और शांति का होना चाहिए, जैसे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी को प्रेम किया था। वह प्रेम जिसके बदले उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया, अपने आप को क्रूसित किया। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, वही प्रेम मुझे आपको अपने समाज के लिए करना है, अपनी पल्ली के लिए करना है, अपने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों के लिए करना है, उनके लिए अपने जीवन समर्पित करना है। आज हम जब देखते हैं कि वह शास्त्री और फरीसी प्रभु यीशु क्रिस्त को विश्राम के दिन पकड़ना चाहते थे, उनकी गलतियों को पकड़ना चाहते थे, शायद हम भी अपने समाज में, अपने परिवारों में, अपनी पल्ली में दूसरों को हम इसी प्रकार उनकी गलतियों को ढूंढते हैं कि कब हम उनकी गलतियों को पकड़ें और दूसरों के सामने लाएं। लेकिन आज का वचन यह बताता है कि हमें दूसरों की गलतियों को याद नहीं करना है, नज़रअंदाज करना है और हर एक समय में, क्योंकि प्रभु कहते हैं किसी भी कार्य का कोई समय नहीं होता है, तो हमें हर एक समय में दूसरों की सेवा करने के लिए तत्पर होना है। हमें यह नहीं देखना है कि रात हो गई है या अभी बहुत सुबह है, हमें हमेशा तैयार रहना है, क्योंकि वचन कहता है कि मैं किस घड़ी में आऊँगा यह तुम्हें मालूम नहीं चलेगा। सचमुच प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त किस घड़ी किस रूप में हमारे सामने आएंगे शायद हम नहीं जानते हैं। और अगर हमको यह जानना है तो हमें हर एक दिन प्रभु यीशु क्रिस्त की आज्ञाओं पर चलते हुए अपना जीवन व्यतीत करना है, ताकि हम उनके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हुए उनके राज्य में प्रवेश कर सके। आमीन। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद किसका स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। गीता से पढ़ के दिया
धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार है तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार है तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद।